तेजस्वी यादव स्थानीय स्तर पर एक फिसड्डी व्यक्ति, चारा चोर, अलकतरा चोर और भूसा लूट लिया, भैंस का चारा चुरा लिया, कृष्णा अल्लावरू ने इनका नाम झोले में पैक कर दिया है। दलितों को और मुसलमानों का नसबंदी करवाने का काम यही इंदिरा गांधी ने किया ना। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं सच टॉक्स। देखिए, लगातार विपक्ष के निशाने पर एनडीए और बीजेपी है, इसके साथ साथ चुनाव आयोग भी है। हर बार वोट चोरी का आरोप लग रहा है। एक बार फिर से आज राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सारे लोगों को भी लेकर आते हैं। कहते हैं कि ये सभी कांग्रेस के वोटर हैं और टारगेट करके इनका नाम काटा गया। और सिर्फ ऐसा नहीं हुआ बल्कि देश भर के अन्य हिस्सों में भी ऐसा किया गया। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सुमित शशांक जी हैं। आज कई सारे लोगों को लेकर राहुल गांधी बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कह रहे थे कि जानबूझ के टारगेट किया गया क्योंकि ये लोग कांग्रेस के वोटर थे। देखिए, हमने इतने दिनों से कहा था राहुल गांधी को कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, लेकिन राहुल गांधी नहीं माने थे। आज फिर से फेक नैरेटिव प्रोपेगेंडा वार की तैयारी राहुल गांधी ने कर ली है। एसआईआर के मामले में मैं पूछना चाहता हूं बार बार कि जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है वैसे लोगों को फर्जी वोटर बनवाने का काम और उनका नाम जो कट रहा था वैसे लोगों के नाम को बचा करके किस बुर्का गैंग को सपोर्ट करने का काम राहुल गांधी कर रहे थे, ये बताइए। और इसके अलावा मरे हुए लोगों के नाम पर कौन आदमी वोट डलवाता है, ये भी बताइए। और ये भी बताइए कि दो जगह अगर किसी व्यक्ति का नाम है और ये सूचित किया जाता है चुनाव आयोग की तरफ से कि जिस भी व्यक्ति का दो जगह नाम है वो व्यक्ति एक जगह से नाम कटवा ले, तो वैसे लोगों का सपोर्ट कौन कर रहा है, ये भी बताइए। और इस राज्य की सीमाएं बंगाल से लगती हैं, झारखंड से लगती हैं। दोनों ही राज्यों को जाना जाता है रोहिंग्या मुसलमानों को वोटर्स में तब्दील करने के लिए। तो वैसे लोग जब रोहिंग्या मुसलमान हमारी सीमाओं पर खड़े हैं और उसमें से कुछ लोग अगर चोरी छुपे घुस रहे हैं, तो वैसे लोगों को कौन सपोर्ट करना चाहता है? यही राहुल गांधी। यही राहुल गांधी है ना जो हिंदुओं को मार करके टांगने की बात करने वाले मुस्लिम लीग को, कुछ दिन पहले केरल में एक दल है मुस्लिम लीग, वो कहता है कि हिंदुओं को मार करके मंदिरों के आगे टांग देंगे और उन्हीं मंदिरों के आगे हिंदुओं को जिंदा जला देंगे। तो वैसी पार्टी के लोगों को राहुल गांधी कहते हैं कि सेकुलर है। यही तो मानसिकता है राहुल गांधी की। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो हमारे विचारों और संस्कारों का हिस्सा हैं, आप कल्पना कीजिए ना कि राहुल गांधी को अगर चुनना पड़ेगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों और संस्कारों और इस्लामिक तुष्टीकरण के बीच में अगर कुछ चुनना पड़ेगा तो किसको पसंद करेंगे, ये भी तो बताइएगा ना। राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नहीं पसंद किया, बाबा साहब के विचारों संस्कारों में कहीं भी आस्था नहीं जताई। बाबा साहब की मूर्ति के आगे नतमस्तक होने के बजाय, नमन करने के बजाय इस्लामिक तुष्टीकरण के लिए, मौलानाओं के तुष्टीकरण के लिए, टोपी के तुष्टीकरण के लिए राहुल गांधी चले जाते हैं उनके बीच में। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान उनको समझ में नहीं आता है। हाथ में एक लाल डायरी लेके घूमते हैं और कहते हैं कि ये संविधान है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि संविधान के अंदर जो प्रभु श्री राम को अनुकृत किया गया है, उनके विचारों को अनुकृत किया गया है, उनके संस्कारों को अनुकृत करने का काम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया, उन संस्कारों में विश्वास रखते हैं क्या राहुल गांधी? राहुल गांधी कभी विश्वास नहीं रखते। कौन सा आर्टिकल खतरे में है, कौन सी धारा खतरे में है, उस पर भी तो जवाब देना चाहिए। दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेगा, ये कहते थे ना हम। और दो विधान, दो निशान, दो प्रधान चलाने का काम किसने किया? राहुल गांधी ने किया, इनके परिवार के लोगों ने किया। भारत को टुकड़े टुकड़े में विभाजित करवाने का काम किन लोगों ने किया? यही गांधी नेहरू परिवार के लोगों ने किया। चुनाव आयोग भी टारगेट पे है। चुनाव आयोग के जो आयुक्त हैं उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी कहीं ना कहीं शामिल है इस। देखिए, संवैधानिक संस्थाओं का गला घोंटने के लिए तो कांग्रेस जानी ही जाती है। इनके दादा ने घोटा, इनकी नानी ने घोटा, तो इनके पूरे परिवार के लोगों ने संवैधानिक संस्थाओं का गला घोटा। इमरजेंसी लगा करके दलितों को और मुसलमानों का नसबंदी करवाने का काम यही इंदिरा गांधी ने किया ना। उस पर भी तो जवाब इनको देना चाहिए, लेकिन उस पर जवाब नहीं देंगे। जिस आदमी की स्वयं की नागरिकता पे प्रश्न खड़े हो जाते हैं, जो आदमी टैक्स चोरी में के लिए जाना जाता है
और भारत दुनिया में आप देखिए ना कि राहुल गांधी मॉनिटर ग्रुप में काम करते थे, कहाँ पढ़ाई की, उसके बाद कौन सी कंपनी बॉम्बे में खोली, बॉम्बे में खोलने के बाद वो व्यक्ति किस तरीके से लंदन में कंपनी खोलता है, और लंदन में कंपनी खोलने के बाद नागरिकता वहां ब्रिटिश नागरिक बताया जाता है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। कसाब जैसे आतंकवादियों को बचाने के लिए इनकी पार्टी के जो वकील थे उन लोगों ने याचिका दायर किया था। याकूब मेनन की फांसी रुकवाने के लिए इनकी पार्टी के जो वकील थे उन लोगों ने याचिका दायर करवाई। इससे ज्यादा घटिया प्रवृत्ति और मानसिकता किसकी हो सकती है? वोट अधिकार यात्रा राहुल तेजस्वी साथ में निकलते हैं, पूरा बिहार घूमने का बात करते हैं, लेकिन 25 जिला घूम के लौटते हैं। फिर तेजस्वी यादव अकेले बिहार यात्रा पर निकले हुए हैं, आधी आधी रात तक यात्रा चल रही है, कैसे देखते हैं? देखिए, पूरी यात्रा इसलिए नहीं की वोट अधिकार यात्रा में, क्योंकि वो वोट अधिकार यात्रा नहीं थी। एक कहावत है, नाम बड़े और दर्शन छोटे। तो नाम तो वोट अधिकार यात्रा रखी थी, लेकिन तेजस्वी साथ नहीं थे, तेजस्वी पीछे थे। तेजस्वी को पीछे खड़ा करने का काम किया गया। और पूरे चुनाव से क्या निकला, पूरी इस प्रक्रिया से क्या निकला? इस प्रक्रिया से, ये जो यात्रा थी, इस यात्रा की प्रक्रिया से एक ही चीज सामने निकल करके आया कि राहुल गांधी ने इतने दिनों तक लगातार तेजस्वी का कद छोटा करके दिखाया और तेजस्वी यादव को अपमानित किया, जिस कारण से तेजस्वी यादव फ्रस्ट्रेशन में दूसरी यात्रा कर रहे हैं। ये कोई आम जनता के लिए यात्रा थोड़ी कर रहे हैं, ये अपना फ्रस्ट्रेशन में यात्रा कर रहे हैं, राहुल गांधी को दिखाने के लिए यात्रा कर रहे हैं, सीट बंटवारे में ज्यादा हिस्सेदारी के लिए यात्रा कर रहे हैं, और खुद को चेहरा महागठबंधन का साबित करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो इनके झोले से बाहर निकल गई है। कृष्णा अल्लावरू ने इनका नाम झोले में पैक कर दिया है, नाम निकल ही नहीं रहा है। कल कलम बांट रहे थे रथ से, कलम आप लोग तलवार बांटते हैं। कलम बांट रहे थे कि कलम फेंक रहे थे, ये भी बताइए ना। कलम बांट नहीं रहे थे। पिताजी ने जब उनको हाथ में कलम नहीं दिया तो ये दूसरे के हाथ में कलम देंगे। 9वीं फेल की जमात से आते हैं, 9वीं फेल के व्यक्ति को कलम बांटना और कलम देने में अंतर समझ में नहीं आता है। मैं बार बार कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि कलम वो ताकत है जो मनुष्य का भाग्य बदल सकती है, जो सवाल पूछने का अधिकार देती है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए हम काम करते हैं। बिहार के बच्चों को पता है, बिहार के युवाओं को पता है, उनके कलम और तलवार बांटने से होगा। वो जो नफरत का अफीम युवाओं के दिमाग में बोने का काम लालू यादव ने जो किया, वो नरसंहार का चरस जो राहुल गांधी ने और लालू जी ने बिहार के युवाओं के दिमाग में बोने का काम किया, उससे बिहार को बाहर निकालने का काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया। एक बड़ा आरोप आज लगा है पटना में, कांग्रेस, वापस हम लौट रहे हैं, कांग्रेस यात्रा निकाली है, आक्रोश मार्च सदाकत आश्रम से लेकर राजेंद्र बाबू के समाधि स्थल तक। आरोप है कि अडानी को दिया गया है 1 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से भारी संख्या में जमीन दिया गया, जिसमें बहुत बड़ा वनस्पति का भी क्षेत्र जुड़ा हुआ है। लेकिन केवल अडानी को नहीं, सभी उद्योगपतियों को देना चाहिए, और उद्योग धंधे लगेंगे तभी तो लोगों के लिए काम होगा। अगर उद्योग धंधे ही नहीं होंगे तो लोगों के लिए काम क्या होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इसमें आरोप ये लगा रहे हैं ना कि आप लोग किसानों का जमीन 1 रुपए में दिलवा रहे हैं। देखिए, ये तो परसेप्शन है, और इसी को परसेप्शन कहते हैं, इसी को झूठा आरोप कहते हैं, इसी को जिन लोगों ने किसानों के पशुओं का भूसा लूट लिया, भैंस का चारा चुरा लिया, जमीन अलकतरा चोरी कर लिया, जमीन घोटाला कर दिया, वैसे लोगों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं भाई साहब? ये तो झूठ ही बोलेंगे। इनको कब से किसान का चिंता हो गया? ये इन लोगों ने तो किसानों के रोजी रोजगार को छीन लिया था, किसानों का नरसंहार करवाया इन लोगों ने। किसानों के भविष्य के हत्यारे हैं ये लोग, और ये बात करेंगे हम धरती को मां मानते हैं, किसान धरती का बेटा है, और वैसे किसानों के भविष्य को लूटने का काम लालू जी ने किया। कौन सा किसानों के लिए कोई योजना लेकर के तेजस्वी यादव आए थे? 17 महीने थे ना, 2-4 योजना बता दीजिए ना जो किसानों के लिए वो लेकर के आए हो। चलते चलते आखिरी सवाल होगा, लगातार आपके बड़े नेता बिहार बार बार आ रहे हैं, प्रधानमंत्री हो, रेल मंत्री हो, गृह मंत्री हो, आज भी गृह मंत्री बिहार में है,
तो ये तमाम तरह के जब नेता यहाँ पहुंचे तो विपक्ष का कहना है कि डरी है, बीजेपी डरी है इसलिए इतने बड़े बड़े लोगों को बुला रही है, बिहार में नहीं है फेस उनके पास कि तेजस्वी का कोई सामना करे। देखिए, तेजस्वी यादव स्थानीय स्तर पर एक फिसड्डी व्यक्ति, चारा चोर, अलकतरा चोर और जमीन घोटालेबाज, जिसको मतलब माननीय कोर्ट ने जेल का हवा खाने का सजा दिया, उन्हीं के घर में तेजस्वी जी का जन्म हुआ है। तेजस्वी यादव कोई स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी व्यक्ति के घर में नहीं जन्मे हैं, अपने पिता के राह पर ही चल रहे हैं। अपने भाई को निकाल दिया, घर से बाहर निकाल दिया। उनके माई बहन सम्मान योजना का मतलब सिर्फ अपनी माँ बहन का सम्मान, बहू तक को बाहर निकाल दिया। भाई को संजय यादव के पीछे चप्पल उठाने के लिए खड़ा किया तो भाई भी भाग गया, नहीं उठाया तो निकाल दिया। अब बड़ा आरोप लगा रहे हैं। निश्चित रूप से मैं क्या आरोप लगा रहा हूं, कल के बहनों को निकाल देंगे। हरियाणा के व्यक्ति को पकड़ के लाके बिहार के यादवों का अधिकार दे दिया। मैं बोल रहा हूं तो गलत बोल रहा हूं क्या? बिहार के लोगों से ना पूछिए, मैं बिहार का युवा हूं। किसी भी दल में अगर युवाओं को अगर मान सम्मान मिलेगा तो मैं तो आगे बढ़ के उसको ये करूंगा। लेकिन जब युवाओं को सम्मान ही नहीं मिलेगा, जब युवाओं की बात ही नहीं होगी, युवाओं के नाम पर सिर्फ एक तेजस्वी यादव, बाकी यहां पे बकरी चराएगा लालू जी के राज की तरह, ऐसा नहीं होगा। चलिए, तो हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सुमित शशांक थे, हम इनसे बातचीत कर रहे थे कई सारे मुद्दों को लेकर, चाहे आज की आक्रोश यात्रा हो या फिर राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या फिर तमाम तरह के जो एनडीए के नेता बिहार में कैंप करने आ रहे हैं चुनाव को लेकर, इस तमाम मुद्दे पर उन्होंने बातचीत की। क्या कुछ कहा इन्होंने, आपने साफ तौर पे सुना। और भी अपडेट्स आपके सामने पेश करेंगे, देखते रहिए स्टॉक्स।